हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से वक्त है सुरों की महफिल सजाने का, आपको कुछ सुरीले नगमे सुनवाने का। आज जो सितारा, जो स्टार जिससे आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका परिचय बस इतना समझ लीजिए कि आज से कुछ साल पहले हिमाचल के हसीन वादियों से एक सुरीली आवाज निकली और सोशल मीडिया पर छा गई। उसके बाद धीरे धीरे उसके कदम बढ़ने लगे और रियाज के साथ साथ वो मंच पर भी अपने पैर जमाने लगी। लोगों के दिलों में उसने घर बनाया और आज उसके लाखों फैंस हैं। मिलवाते हैं आपको नेहा दीक्षित से। नेहा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू सो मच, मुझे आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया। ठीक है नेहा, एक बात बताइए, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रह रही होंगी, तो कैसे टाइम बीतता है आपका? सर बस वैसे ही टाइम बीत रहा है जैसे सबका बीत रहा है। घर में तरह तरह की डिशेस बनाई जा रही है और दिन को भी सोते हैं, सुबह भी सोते हैं, शाम को भी मतलब सुबह भी लेट उठते हैं, तो सो के भी टाइम बीत रहा है और खाने पीने का भी मतलब। क्या नया ट्राई किया? कौन सा नया डिश रिसेंटली ट्राई किया आपने? सर मैं पहले कुछ भी नहीं बनाती थी। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कुछ भी खाने वगैरह बनाने का शौक नहीं रखती, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने काफी कुछ बनाया। मोमोज बनाए एंड जलेबियां बनाई घर पे, तो काफी मजा आया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बातें हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक गाना, तेरी मेरी प्रेम कहानी, हमने आपके सोशल मीडिया पर ये गाना सुना। आप हारमोनियम भी बजा रही थी उस वीडियो में और वो गाना गुनगुना रही थी। अगर वो गाना आप सुना सके हमारे दर्शकों के लिए, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। ये श्रेया घोषाल का बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तो इसकी 2 लाइनें में। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी है नई, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। वाह, बहुत शानदार। अच्छा, घर पे कौन कौन है आपके? दादी है, पापा है, मम्मी, भैया और मैं, हम 5 लोग रहते हैं घर पे। ठीक, और इसमें सबसे ज्यादा झगड़ा आपका किससे होता है? ऑफ कोर्स मेरे भाई से बहुत झगड़ा करते हैं। भाई से। तो पिटता कौन है? पिटाने वाली लड़ाई भी ऑफ कोर्स होती है। भैया पिटता है और मैं पीटती हूँ। अच्छा, सुन रहा होगा भैया भी शो, तो मतलब शो के बाद फिर आप समझ लेना, वो आपका रिस्क है। जी वो तो है, बट संभाल लूंगी मैं, कोई बात नहीं। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, आप की पढ़ाई भी चल रही है साथ ही साथ, और साथ ही साथ आप संगीत भी सीख रही हैं। जी मैं RKLD कॉलेज में सीखती हूँ, शिमला में ही, और उसके साथ साथ मेरी सिंगिंग भी चल रही है। कॉलेज में ही मैं श्री गोपाल भारद्वाज गुरुजी से सीखती हूँ और बस कॉलेज में ही सीख रही हूँ। पढ़ाई में 2nd ईयर में पढ़ती हूँ अभी। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में आप घर से 3 किलोमीटर पहले पैदल चल के आती थी, फिर 3 बस बदलकर फिर पहुंचती थी एकेडमी में। वो कितना मुश्किल दौर था? जी बिल्कुल, शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल किया है मैंने। मतलब
मुझे यहाँ से बस, हमारे गांव में बसेस नहीं है, तो बसेस यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां तक पैदल मुझे चलकर जाना पड़ता था। और बसेस अब स्टार्ट हुई है, मतलब हमारे 1 किलोमीटर तो अभी भी चलना पड़ता है मुझे, लेकिन उस टाइम 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और उसके बाद 2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। मतलब कम से कम 20 से 25 किलोमीटर हमारे एकेडमी थी, मेरी एकेडमी इतनी दूर है, तो उस दौरान काफी स्ट्रगल किया है मैंने। बट अब जैसे बसेस, काफी सड़क भी आ गई है मेरे यहाँ घर के पास तक, तो अब थोड़ा ठीक है। वाह, चलिए ठीक है, स्ट्रगल किया आपने, लेकिन स्ट्रगल का फायदा आपको मिला है, आपकी सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट जरूर आई है। अब एक गाना है आपको गाते हुए हमने सुना है, ये मोह मोह के धागे, अगर वो याद हो तो आप सुना दीजिए। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिर हाय तुझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, दिलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, इस तरह गिर हाय तुझे। वाह, बहुत शानदार, बहुत सुरीला गाती हैं आप एक बात बताइए कि जब आप रियलिटी शो से वापस आई, बादशाह से मिलके, करण जौहर से मिलकर, तो ऐसा हुआ कि आपके दोस्तों ने, फैमिली में रिश्तेदारों ने कहा हो कि यार एक फोटो कभी मेरी भी खिंचवा दो बादशाह के साथ या करण जौहर के साथ या बाकी स्टार्स जिनसे आप मिलके आई? जी बिल्कुल, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया स्कूल में कि मेरे वहाँ पे जजेस करण जौहर सर थे, बादशाह सर थे, तो आज की पीढ़ी तो जैसे आपको पता है बादशाह की बहुत बड़ी फैन है, तो मेरे सभी दोस्तों ने कहा कि यार तू इतनी लकी है, तूने मतलब इतने उनके साथ मतलब वक्त बिताया, चाहे थोड़ा ही था पर बिताया, और जैसे उन्होंने गले भी लगाया था मुझे जब मेरा सॉन्ग सुना था, तो तू तो बहुत लकी है। तो हमारी भी एक सेल्फी वगैरह उनके साथ हो जाती, तो मैंने बोला वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस टाइम था और मुझे खुद भी नहीं पता कि वो दोबारा कब आएगा और अगर ऐसा कभी टाइम आया तो बिल्कुल टाइम आएगा। आप अच्छा गाती हैं और मेहनत भी बहुत कर रही हैं, लेकिन वो उस दौर के बारे में बताइए कि आप अचानक से, आपको कोई नहीं जानता था और सोशल मीडिया पर अचानक एक आवाज है वो वायरल होने लगी, एक नाम चलने लगा, नेहा दीक्षित, वो कैसे हुआ था? बस सर, मैंने 2015 में म्यूजिक की शुरुआत की थी, जब हिमाचल की आवाज में सबसे पहले मैंने दिया था, ऑडिशन दिया था, तो उसमें मैं सेकंड रनर अप रही थी। उसके बाद मैंने हिमाचल में कई शोज किए और फिर मैं रियलिटी शोज में भी गई काफी, मतलब मैंने किए, उसके लिए भी ऑडिशंस दिए। तो बस धीरे धीरे हिमाचल में नाम होने लगा मेरा, मुझे काफी ऑफर्स आने लगी शोज वगैरह की। जैसे जब मैं दिल्ली हिंदुस्तानी में गई तो उसके बाद मुझे काफी जगह से कॉल आई और हिमाचल के काफी न्यूज चैनल से कॉल आई, शोज के लिए कॉल आई, और इसी तरह मुझे दूर दूर से पापा को फोन आने लगे कि आपकी बेटी है नेहा दीक्षित, हमें इनका एक शो करवाना था, हमें इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना था। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते मैं सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। वाह, एक किसान की बेटी, और ऐसे किसान की बेटी जिस किसान को खुद भी गाने का शौक था, उसका सीना तो चौड़ा हो जाता होगा, पिताजी बहुत खुश होते होंगे। जी बिल्कुल, पापा को गाने का बहुत शौक था, इनका मेरी मम्मा को, पापा को, दोनों को गाने का बहुत शौक है। बट उस टाइम परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो कर नहीं पाए कुछ आगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं था जितना आज की डेट में है। तो अब पापा मुझ में देखते हैं वो सपना जो वो पूरा नहीं कर पाए कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं और उनका नाम रोशन करूं। तो कभी ऐसा हुआ कि या करना चाहती हैं आप कि आपका शो चल रहा हो और उसमें आप अपने साथ अपने पिताजी को लेके जाएं मंच पे और उनको कहे
अपना सपना खुद ही पूरा कर लो, 2 लाइन आप भी गा लो। जी बिल्कुल, इनफैक्ट पापा जो हिमाचली फोक सॉन्ग है वो काफी अच्छे गाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ जो स्टेज मेरे लिए बना होगा कभी, जो सिर्फ जहाँ पर मेरा शो हो, मेरे लिए लाखों करोड़ों लोग होंगे, मैं पापा को स्टेज पे बुलाऊंगी और कहूंगी कि मेरे पापा से भी 2 लाइनें सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं इन्हीं की वजह से हूँ जो भी हूँ आज यहाँ पर। हम्म। चलिए, ये भी सपना आपका पूरा हो, ये हम उम्मीद करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी एज बहुत कम है, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, और बहिया ना धरो ओ बालमा 1970 की फिल्म, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी, दस्तक शायद इस फिल्म का नाम था, और उसमें उसका गाना आप गुनगुना रही थी, ये कैसे है? एक्चुअली सर मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक्चुअली मेरे आइडल भी वही है, और मैंने बचपन से, जब से मुझे म्यूजिक का शौक आया है, मैं उनके ही गाने गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ। तो बैया ना धरो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, एंड पापा को भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस गाने को तू रेडी करिए, बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो मैंने काफी पहले इसे सुनना स्टार्ट किया था, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको गाना तो अगर ये गाना सुना दे आप हमें। जी बिल्कुल। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसेरा, बैया ना धरो ओ बलमा, ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ आ आ चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया छन से, मचेगी झलका, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो बलमा। वाह, मतलब अब डैडी ने अपना रेडियो जो है, या अपना आईपॉड, या जो वॉकमैन, जो भी कहिए, वो अपना घर पे ही रेडी कर लिया डैडी ने कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और ऐसा होता है कि कभी कहीं से आए खेतों से काम करके और बोले आज बहुत थक गया हूँ, जरा वो वाला गाना सुना दो? जी बिल्कुल, जब मैं रियाज करती हूँ, मुझे आदत है कि शाम के टाइम जब भी मौसम कभी बारिश का हो या कोई मतलब खराब हो मौसम, तो मैं रियाज करने बैठ जाती हूँ शाम को, काफी देर तक बैठती हूँ मैं। तो पापा आते हैं कई बार रूम में, बोलते ये गाना सुना दे, तो फिर मैं वो गाना सुना देती हूँ। और ऐसा भी होता है कि अब रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन हो या दोस्तों के बर्थडे पार्टीज हो, तो अब ज्यादा इनविटेशन आने लग गए हैं और पहले बुला लेते हैं, फिर कहते हैं चलो कोई गाना सुना दो। हाँ ऑफ कोर्स सर, बुलाते हैं मुझे। इनविटेशंस तो पहले भी आते थे, मतलब फंक्शंस वगैरह जब भी गांव में कहीं रिलेटिव्स के होता था कोई फंक्शन, तो बुलाते थे। बट अब जब जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही वो देते हैं प्रायोरिटी, एंड सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा। कहते हैं कि गाना ही सुना दो यार, अभी फिर पूरी महफिल जमा हो जाती है वहां पर, तो फिर सुना देते हैं। ठीक है। रहना बीती जाए, ये भी हमने आपको गुनगुनाते हुए सुना है, वो भी सुना दीजिए। जी बिल्कुल।
बहुत ठहराव है आपके गाने में। तो आप ऐसे ही गाने गाती हैं या आज के जो मॉडर्न गाने हैं उनमें भी इंटरेस्ट है आपका? नहीं सर, मॉडर्न गाने भी मैं सुनती हूँ, बट गाती मैं ज्यादा लता जी के, श्रेया जी के, ऐसे ही सॉन्ग्स गाती हूँ ज्यादा। क्योंकि जब मैंने म्यूजिक शुरू किया था तो मुझे इंटरेस्ट ही इसी वजह से आया था, क्योंकि लता जी को सुनकर, लता जी के सॉन्ग सुनकर मुझे इंटरेस्ट आया था इसमें। ठीक। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि ये जो 3 किलोमीटर आपको वॉक करके जाना पड़ता था बस पकड़ने के लिए, या स्कूल जाना होता था तो आप पैदल मान लीजिए निकले अपने घर से, और क्योंकि आप पहाड़ों से हैं तो वहाँ फल के बहुत पेड़ होते हैं, तो पड़ोसी के फल के पेड़ से कुछ आंख बचा के चोरी कर लिया और निकल लिया बैग में डाल के, ऐसा कभी किया है? हाँ सर, मैं बहुत छोटी होती थी, मुझे याद है अभी, शायद मैं 5th स्टैंडर्ड में थी या 6th स्टैंडर्ड में थी। तो एक बार क्या हुआ कि हम स्कूल जा रहे थे, तो रास्ते में फ्रूट तो नहीं बट मटर लगे थे, तो मैं मटर खाती थी काफी, मतलब मटर चुराने गए थे मैं और मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी। तो बहुत मतलब हमें देखने में इतनी अच्छे लग रहे थे कि हमसे रहा नहीं गया, तो हम वो जो जाली वगैरह लगाई थी उसके ऊपर से कूद कर चले गए थे, और उनको निकाल कर फिर हमने मतलब वो काफी सारे हमने निकाले, और स्कूल के लिए बल्कि देर हो गई थी हमें, तो हमें मतलब डांट भी पड़ी थी, मतलब देखा नहीं उन्होंने जो जिनके वो मटर थे, बट हम भाग गए थे उससे पहले। चलिए, बच गई आप। जी। खैर, एक गाना है शायद भूल भुलैया का है, मेरे ढोल ना रे, जी। वो भी हमने आपको गाते हुए सुना है, और वो बहुत शानदार गाना है, अगर आप वो सुना सकें। जी बिल्कुल। मेरे ढोलना मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहे तेरी मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, मर के भी तुझको पाएगा दिल। मेरे हिस्सों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सरों ये दूरियां हमेशा है, नजदीक हमको लाती है ओके। ऐसे गाने गाने के लिए मतलब हिम्मत चाहिए होती होगी, मतलब इतना ऊपर इतना नीचे। सर हाँ, ये तो मतलब रियाज पर डिपेंड करता है, और पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन में मैंने इतना कुछ अजीबोगरीब खा दिया है कि मेरे स्केल ठीक नहीं लग रहे, ऊपर के सुर ठीक नहीं लग रहे हैं, तो अब गला सुधारना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि काफी ऊपर ये जो आपके मोमोज और जलेबियां हैं उनकी वजह से थोड़ा असर तो पड़ता ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी पीटा है किसी को? नहीं सर, पीटा किसी को नहीं है कभी। अच्छा, और स्कूल में कभी पिटाई हुई? स्कूल में भी सर टीचर्स काफी प्यार करते थे मुझे, क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छी स्टूडेंट थी, और तो वैसे भी उनको स्कूल के फंक्शंस में आपसे गाना गवाना होता था, तो कैसे पीटते हैं? गाना तो नहीं, वो तो प्यार से बोलते थे कि नहीं हाँ गाना सुना दो एक कभी, तो पहले तो मैं बहुत शर्माती थी, पर अब तो सुना देती थी बाद में जब थोड़ी पॉपुलैरिटी हुई थी। अच्छा, एक गाना और बहुत प्यारा सा है, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले, जी जी, अगर वो सुना सके आप। बिल्कुल।
हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। वाह। क्योंकि अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, ऐसे गानों की लिस्ट बहुत सारी है जो आपके फैंस सुनना चाहते हैं आपसे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले तो आपका मैसेज क्या है आपके फैंस के लिए। आप अपना मैसेज दीजिए कि लॉकडाउन में वो कैसे रहे, कोरोना से कैसे बचे, अगर आपका कोई मैसेज हो तो। जी बिल्कुल, ये एक हमारे लिए सभी के लिए कठिन परिस्थिति है। कोरोना एक बहुत ही बड़ी महामारी है जिससे बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो जैसे कि मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया और इससे आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप घर में रहिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पैसा जो भी है, पैसा वगैरह, काम वगैरह, वो सब पूरा देश एकजुट होकर उस कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। तो हमें एक साथ मिलकर इस बुरी स्थिति से निपटना है और एक साथ होंगे तभी हम इसे दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट में जाते जाते एक गाना और हम चाहेंगे आप सुना दें। लग जा गले वाला जो गाना है वो हमने आपको सुना है, रफी नाइट्स में आप गा रही थी। जी जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मेरा फेवरेट सॉन्ग है। हमको मिली आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आ नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले बहुत शुक्रिया आपका नेहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने फैंस के लिए इतने प्यारे प्यारे नगमे सुनाने के लिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि आप बहुत तरक्की करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।